गुड मॉर्निंग। उपसहसयोजक यौगिक में पूर्व की कक्षा में अपन ने एक परिभाषा पढ़ी थी, उभय दंतु लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु केंद्रीय धातु आयन से उपसहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए हो तथा एक समय में केवल एक ही दाता परमाणु का उपयोग होता हो, ऐसे लिगेंड को उभय दंतुक लिगेंड कहा जाता है। दूसरी परिभाषा पढ़ी थी, उपसहसंयोजन संख्या। उपसहसंयोजन संख्या केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए उपसहसंयोजक बंधों की जो संख्या है वह उसकी उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। फिर अपन ने नेक्स्ट एक शब्द पढ़ा था, समन्वय मंडल। दूसरा शब्द था आयनिक मंडल। समन्वय मंडल की केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन को उससे जुड़े हुए लिगेंडे को वर्गाकार कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक या गुरु कोष्ठक भी कह सकते हैं, उसके अंदर लिखा जाता है, वह समन्वय मंडल कहलाता है। दूसरी समन्वय मंडल की बात थी कि यह अनआयनीकृत होता है, अनआयनीकृत होता है। फिर अपने पास में आयनिक मंडल, ये जो गुरु कोष्ठक है, इस गुरु कोष्ठक के जो बाहर वाला भाग या इधर वाला भाग वह आयनिक मंडल कहलाता है। यह आयनीकृत होता है, आयनीकृत होता है, यह आयनिक मंडल कहलाता है। फिर अपने पास में दूसरा टॉपिक था समन्वय बहुफलक। एक शब्द परिभाषा अपन ने और पढ़ी थी, समन्वय बहुफलक। केंद्रीय धातु आयन, केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था। केंद्रीय धातु आयन में केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों की दिक् स्थान व्यवस्था को समन्वय बहुफलक कहते हैं, समन्वय बहुफलक कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे ये अपने पास में कोई भी केंद्रीय धातु आयन है, इसके चारों ये लिगेंड है, तो ये अपने पास में वर्गाकार समन्वय बहुफलक का उदाहरण हो गया। फिर अपन ने पढ़ा था इसमें होमोलेप्टिक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड में कई बार आया हुआ है, होमोलेप्टिक। दूसरा शब्द है हेट्रोलेप्टिक। होमोलेप्टिक में जो केंद्रीय धातु आयन है, उस केंद्रीय धातु आयन से जुड़े हुए लिगेंडों के समान हो, लिगेंड सभी समान होने चाहिए, मतलब एक ही प्रकार के लिगेंड हो, एक ही प्रकार के लिगेंड हो। तो K4Fe(CN6) और गुरु कोष्ठक। अब देखिए, ये केंद्रीय धातु आयन है, इसमें सभी जो लिगेंड है वो एक ही प्रकार के लिगेंड है, तो वह होमोलेप्टिक लिगेंड कहलाता है। हेट्रोलेप्टिक में क्या होगा, जो यदि एक ही प्रकार के लिगेंड ना हो, एक ही प्रकार के लिगेंड नहीं हो। देखो इधर, अब देखिए केंद्रीय धातु आयन है, अब ये अपने पास में लिगेंड, ये लिगेंड, अब यहाँ पे ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो असमान जुड़े हुए, तो हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कहलाता है। फिर अपन ने ऑक्सीकरण संख्या निकालना पड़ा था कि भाई अपने पास में उपसहसंयोजक यौगिक दे रखे हैं, उस उपसहसंयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु आयन
कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालना, ऑक्सीकरण संख्या। तो सिंपल सा उदाहरण बताइएगा K4 FeCN6 और गुरु कोष्ठक। तो अपन ने कहा था पोटेशियम की +1 संयोजकता कितने हैं इंटू 4, फिर प्लस प्रत्येक एक के बाद अपन को प्लस करते जाना है। इसकी अपन को निकालनी है इसलिए इसको x मान लेते हैं। अब अपने पास में साइनाइड की -1 कितने 6 बराबर कोई नहीं है तो 0, प्लस के 4 x प्लस माइनस के 6 बराबर 0। फिर अपने पास +4 माइनस के 6 कितने हो गए x -2 बराबर 0। इधर की तरफ चले जाएंगे तो प्लस के 2। तो अब अपने पास में आयरन है, उसकी जो ऑक्सीकरण अंक कितने हो गए +2 हो गए। तो ये था ऑक्सीकरण संख्या निकालना। अब अपने पास में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। इसके नियम हैं, पहले नियम समझ लो। आयनिक मंडल अभी मैंने समझा दिया आपको। आयनिक मंडल में आपको क्या करना है कि जो गुरु कोष्ठक है, इस गुरु कोष्ठक के बाहर वाला भाग वह आयनिक मंडल कहलाता है। आयनिक मंडल में जैसा आपको दे रखा है बार, वैसा का वैसा उसका नाम लिखना है। दूसरी बात, आयनिक मंडल में संख्या का उल्लेख नहीं करना है, संख्या का उल्लेख नहीं करना है, ये ध्यान रखना। जैसा आपको नाम दे रखा है उसका वैसे के वैसे नाम लिखना है। जैसे आपने लिख दिया K4 FeCN6, तो ये है अपने पास पोटेशियम, तो अपन को पोटेशियम ही लिखना है, टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा पोटेशियम, किसने लिख दिया टेट्रा पोटेशियम, तो ये वाला सही होगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आयनिक मंडल में क्या करना है आपको, जैसा आपको दे रखा है धनायन या ऋणायन, उसको यथावत लिखना है, संख्या का उल्लेख नहीं करना है। दूसरा नियम, उदासीन लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? उदासीन लिगेंड, तो उसको एक शब्द में लिखना है। उदासीन लिगेंड को एक शब्द में ही लिखना है। जैसे आपने जल लिख रखा है तो एक्वा ही लिखेंगे, एमीन तो एमीन लिखना है। ये उदासीन लिगेंड। तीसरा, समन्वय मंडल का नामकरण। किसका नामकरण करना अपन को? समन्वय मंडल का नामकरण। समन्वय मंडल का नामकरण। अब देखो, समन्वय मंडल गुरु कोष्ठक के अंदर वाला भाग, ठीक है। तो इसमें एक तो केंद्रीय धातु आयन होगी, केंद्रीय आयन, और एक मेरे पास में क्या हो जाएगा? लिगेंड। ये दो शब्द आएंगे, केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड। इसका नामकरण अपन जब भी करेंगे तो केंद्रीय धातु आयन में यदि आपको ऋणायन दे रखा है, क्या दे रखा है? ऋणायन, तो उसके अंत में O लगाते हैं। क्या लगाएंगे? O। एग्जाम्पल साइनो, आ गया पीछे O। लिगेंड, फिर अपने पास में कार्बोनेटो आ गया O पीछे। बहुत सारे उदाहरण अपन ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी अपन समन्वय मंडल के अंदर का नामकरण करते हैं तो जो लिगेंड है, उस लिगेंड में यदि वह ऋणायन है तो उसके पीछे O लगाते हैं।
दूसरा उदासीन लिगेंड है। समन्वय मंडल के अंदर यदि आपको यहाँ पे उदासीन लिगेंड दे रखा है तो यथावत रखते हैं। उदासीन लिगेंड यदि दे रखा है तो क्या रखेंगे उसको? यथावत, जो उसका नाम है उसको वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट नियम है अपने पास में, यदि लिगेंड एक ही प्रकार के हो, जैसे मान लीजिए 2 लिगेंड है तो डाई 3, 4, 5, 6, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। ये ध्यान रखना है, यदि मान लीजिए समान प्रकार के लिगेंड है तो उसमें यदि संख्या 2 है, 3 लिगेंड है, 4 लिगेंड है, 5 लिगेंड है या 6 लिगेंड है, तो यदि 2 लिगेंड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा का प्रयोग करते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट, यदि पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा उपस्थित हो तो लिगेंड का नाम कैसे लिखेंगे? तो अपन क्रमशः 20 शब्द का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, यदि डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही अपन को दे रखा है तो 20 टेट्राकीस, पेंटाकीस, हेक्साकीस शब्दों का उल्लेख करते हैं। ठीक है, और जो लिगेंड अपने पास में है उसको छोटे कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। तो ये था अपने पास में समन्वय मंडल का नामकरण। फिर आता है एक नियम और है, यदि केंद्रीय धातु आयन 2 धातु परमाणुओं के मध्य यदि सेतु का कार्य करता है तो वहाँ पे अपन म्यू का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो लिगेंड है, लिगेंड में 2 धातु परमाणुओं के मध्य यदि कोई सेतु का कार्य करता है तो वहाँ पे म्यू का उपयोग करते हैं। फिर है केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन का नामकरण अंत में क्या करेंगे? जो केंद्रीय धातु आयन है उसका अपन नामकरण करते हैं। यदि आपके पास में ऋणायन है, कैसा है? यदि संकुल ऋणायन है तो इसके केंद्रीय धातु आयन के अंत में 8 लगा दें। क्या लगाएंगे? 8 लगाएंगे। यदि संकुल धनायन या उदासीन है तो उसको यथावत रखा जाता है। कैसा रखेंगे उसको? यथावत रखा जाता है। फिर अपने पास में आता है केंद्रीय धातु आयन, या अंत में छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन संख्या में उसमें उसके अंक लिखे जाते हैं। ऑक्सीकरण अंक कौन से लिखेंगे? ऑक्सीकरण अंक रोमन संख्या में लिखे जाते हैं। तो ये था अपने पास में नामकरण, जिसमें आपने पहला रूल्स पढ़ा कि जो आयनिक मंडल है उस आयनिक मंडल में आपको बाहर जैसा नाम दे रखा है वैसा का वैसा अपन को नाम लिखना है, संख्या का उल्लेख नहीं करना है। दूसरा नियम, उदासीन लिगेंड है, उस उदासीन लिगेंड को अपन एक ही शब्द में लिखते हैं। तीसरा नियम कि यदि अपने पास में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा 2, 3, 4, 5 संख्या दे रखी है तो उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि ये शब्द पहले से ही दे रखे हैं तो अपन 20 टेट्राकीस, पेंटाकीस, हेक्साकीस शब्द का उल्लेख करते हैं
और लिगेंड को छोटे कोष्ठक के अंदर लिख सकते हैं। यदि धनात्मक लिगेंड है तो उसके अंत में EM का प्रयोग करेंगे। ऋणात्मक लिगेंड है तो उसमें अपन O का प्रयोग करेंगे। फिर अपने पास में केंद्रीय धातु आयन का नामकरण करते हैं, तो यदि केंद्रीय धातु आयन ऋणायन है लिगेंड तो वहाँ 8 का प्रयोग करते हैं। धनायन व ऋणायन को यथावत रखा जाता है। फिर तीसरे में है कि जो केंद्रीय धातु आयन है उसकी ऑक्सीकरण संख्या को छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन संख्या में लिखते हैं। तो ये थे अपने पास में उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण। अब आपको इससे संबंधित कुछ उदाहरण बताते हैं ताकि क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहला सिंपल उदाहरण अपने पास में है K4FeCN6। अब देखिए ये है अपने पास में आयनिक मंडल। कैसा है? आयनिक मंडल। ये कौन सा है अपने पास में? समन्वय मंडल। समन्वय मंडल, ठीक है। ये क्या है? लिगेंड। ये क्या है? केंद्रीय धातु आयन, ठीक है। अब देखिए इधर, तो सबसे पहले अपन ने क्या कहा था? जैसा दे रखा है वैसे का वैसा आयनिक मंडल वाले का नाम लिखना है। तो आयनिक मंडल में ये पोटेशियम है इसलिए पोटेशियम लिख दिया, संख्या का उल्लेख नहीं करना है। फिर अपन ने कहा था कि यदि समान लिगेंड है और उनकी संख्या अधिक हो जाती है, एक से अधिक हो, तो डाई, ट्राई, टेट्रा, तो 6 पे क्या आता है? हेक्सा। तो हेक्सा। अब अपन ने कहा था कि ऋणायन है तो ऋणायन में O लगाते हैं, तो साइनाइड होता है उसको अपन लिखते हैं साइनो, ठीक है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनो। अब केंद्रीय धातु आयन कैसा है? ऋणायन आता है उसमें, तो ऋणायन है यदि तो उसके पीछे 8 लगाते हैं। तो ये आयरन है उसमें अपन फेरस लिखते हैं फेरेट, पीछे 8 लगेगा। फिर छोटे कोष्ठक के अंदर उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए मैंने पहले ही कहा है कि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसको X मानना। पोटेशियम की +1 इंटू कितने? पोटेशियम में 4 है, इसकी अपन को X माननी है। साइनाइड की कितनी होती है? -1 इंटू कितने है? 6 बराबर 0। अब कुछ नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो प्लस के 4 X प्लस माइनस के 6 बराबर 0। X इसमें से कम हो जाएंगे तो माइनस के 2, इधर जाएंगे तो प्लस के 2, तो इसका मतलब रोमन संख्या में 2 लिखती है। तो ये था इसका नामकरण। एक और उदाहरण बताते हैं आपको। NiCN4-2। अभी देखो, अब यहाँ देखिए ये है समन्वय मंडल। तो अभी अपन ने कहा था समन्वय मंडल का नामकरण करने के लिए कितने हैं ये? 4 पे क्या आता है? टेट्रा। अब ऋणावेश क्या लगेगा पीछे? O, टेट्रा साइनो, ठीक है। टेट्रा और साइनो। अब निकल है, पीछे क्या लगाना है? ऋणावेशित होता है तो 8 लगाते हैं, निकलेट, निकलेट, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इसकी, तो X प्लस हो गया -1 साइनाइड का इंटू कितने? 4। अब ये ध्यान रखना, ये जो संख्या है ना वो बराबर यहाँ -2 में आएगी। X प्लस माइनस के 4 माइनस के 2, X माइनस के 2 इधर जाएगा तो प्लस के 2, कितने हो गए? प्लस के 2। इसका मतलब ये क्या था? निकल की ऑक्सीकरण अवस्था क्या लिखेंगे? छोटे कोष्ठक के अंदर रोमन संख्या में लिखनी है। और ये क्या? आयन है, तो आयन। तो ये इसका नामकरण हो गया। एक और उदाहरण दिखाते हैं आपको। इधर देखिए CrF6, ठीक है, और -3। अब इधर देखो कितने फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है। एक्सा, फ्लोरो, O लगेगा पीछे, एक्सा O आ गया पीछे, फ्लोरो। अब ये क्या है? क्रोमियम है, परंतु कैसा है? माइनस है, पीछे क्या लगता है? 8, तो हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट, ठीक है। अब रोमन संख्या में और आयन। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसको मान लो X
क्लोरीन की कितनी होती है -1, 6 कितने हो गए -3, x -6 -3। अब इधर की तरफ चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, तो कितने हो गए, तो यहाँ 1 2 3। तो हेक्साफ्लोरोक्रोमेट आयन ये हो गया। एक और उदाहरण, कर लेते हैं। अभी तो देखिए ये भी समन्वय मंडल है। अब देखो इधर, अब इसमें ये भी लिगेंड है, ये भी, ये तो किस प्रकार का लिगेंड हो सकता है, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड हो गया। कैसा हो गया, हेट्रोलेप्टिक लिगेंड। क्यों, केंद्रीय धातु आयन से ये भी 3 अलग हो गए, ये 3 हो गए और 3 ये हो गए 3 अलग अलग हो गए, तो उसको अपन ने हेट्रोलेप्टिक लिगेंड कहा था। अब देखो लिखते हैं, तो सबसे पहले 3 है, 3 पे क्या आता है, ट्राई, क्या आ जाएगा, ट्राई। अब ये उदासीन लिगेंड है, ये भी उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड में उसका नाम जैसा दे रखा है यथावत उसका नाम लिखा जाता है। फिर ट्राई, ठीक है, देखो ट्राई एमामीन, ट्राई एक्वा हो गया यहाँ पे। फिर उदासीन लिगेंड, फिर मैंने कहा था उदासीन लिगेंड हो या धनायन लिगेंड हो, तो धनायन में क्रोमियम धनायन है, तो क्रोमियम जब धनायन है तो उसके पीछे ईएम लगाते हैं, तो क्रोमियम आ गया पीछे ईएम, क्रोमियम। फिर गुरु कोष्टक, सॉरी छोटे कोष्टक के अंदर रोमन संख्या में, अब इसके अपन ऑक्सीकरण अंक निकालने हैं, तो इसको तो x मानना है प्लस, अब ये उदासीन है तो उदासीन का ऑक्सीकरण अंक 0 है, प्लस 0। फिर अपने पास में कितना हो जाएगा, एक क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 × 3 बराबर 0, x -3 है, इधर की तरफ चला जाएगा तो +3, कितना हो गया 1 2 3। ये क्या है, अब ये आयनिक मंडल है, क्या हो गया, आयनिक मंडल में संख्या का उल्लेख नहीं करते, उसका जो नाम है क्लोराइड यथावत उसको लिखा जाता है। तो ये था अपने पास में उसका नामकरण। तो आपको उपसहसंयोजक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ाया गया। धन्यवाद।